राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज से हम वैशाख मास का महात्म्य सुनेंगे। मैं रोज आपको एक अध्याय और एक कहानी सुनाऊंगी। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको वैशाख मास का महात्म्य और वैशाख मास के स्नान की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। तभी वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज से हम रोज वैशाख मास का एक महात्म्य और एक कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना है। सनातन धर्म में वैशाख मास का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। सबसे बड़ा महत्व इस मास में प्यासे को जल पिलाने का कहा गया है। वैशाख मास में प्यासे को जल पिलाने का धर्म 100 बार गंगा स्नान करने जितना फल देता है। भगवान महादेव के रुद्रा अभिषेक करने से जो फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में एक प्यासे को जल पिलाने से ही मिल जाता है। इस मास में सूर्य की तपिश बहुत अधिक बढ़ जाती है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। साल में 4 महीने सबसे बड़े होते हैं: वैशाख मास, कार्तिक मास, माघ मास और सावन मास। हर तीसरे साल आने वाले मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। आज से वैशाख मास की शुरुआत हो रही है। यह महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास को माधव मास भी कहते हैं। वैशाख मास में दान करना यज्ञ करने जितना फल देता है। यही कारण है कि देवताओं द्वारा भी यह मास पूजनीय बताया गया है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी इसकी महिमा बताई गई है। सभी पापों से इस मास में मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य वैशाख मास का स्नान करते हैं, उन्हें इस जीवन में तो सुख मिलता ही है, मरने के बाद वैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य वैशाख मास का स्नान करते हैं, वे इहलोक के साथ परलोक में असीम आनंद सुख को पाते हैं। वैशाख मास में जितना हो सके मधुसूदन भगवान की पूजा और स्तुति करनी चाहिए। श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य की आर्थिक बाधाएं दूर होती है। वैशाख मास में तेल से बनी चीज़ें, साथ ही मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, कांदा नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन न करें। दूसरे का अन्न न खावें। पलंग पर न सोवें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्री संग न करें। झूठ चोरी पर निंदा से बचें। वैशाख मास में शरीर पर तेल न लगावें। साथ ही भोजन भी तेल से न बनावें। हो सके तो घी में ही भोजन बनावें, और वह घी भी गाय का होना चाहिए। वैशाख मास में दान करने का सबसे अधिक महत्व है। इसका अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में चाहे एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटे का ही दान क्यों न किया जाए, वह जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका फल सुमेरु पर्वत के समान होकर फल देता है। वैशाख मास में जल से भरा हुआ घड़ा मंदिरों में दान करने का विशेष फल होता है। अगर सामर्थ्य है तो आप जगह जगह पर वैशाख मास में प्याऊ खुलवावें। पक्षियों के लिए पेड़ों पर, घरों की छतों पर परिंदे बांधें। जानवरों के लिए पानी के हौद खुदवावें। छायादार वृक्षों की रक्षा करें। ताड़ का पंखा, खड़ाऊ, जूते, चप्पल, छाता दान करें। ऋतुफल दान में करें। ऋतुफल में जैसे आम, केरी, खरबूजा, तरबूज, तरककड़ी, शरबत दान करें। गरीबों और जरूरतमंद और योग्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया, छाता, पंखा जरूर दान में करें। इस मास में दान करने से मनुष्य की गरीबी दूर हो जाती है। जन्मों जन्मों का आर्थिक संकट टल जाता है। न माधव समो मासे, न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम।
वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है। इस मास में ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत, ऋषिकेश इन नामों से बोलकर पूजा करनी चाहिए। रोज पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत में तुलसी जरूर डालनी चाहिए। पीले और सफ़ेद फूलों की माला विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। वैशाख मास के नियम। पूरे वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। रोज तुलसी जी को सींचे, घी का दीपक जलावें, भोग चढ़ावें। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचे, तेल का दीपक जलावें, पीपल पथवारी की पूजा करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, जमीन पर सोवें। इस मास में शरीर पर तेल न लगावें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, पलंग पर सोना, 2 बार भोजन करना, पराया अन्न खाना, इन 8 चीज़ों का त्याग करने वाला मनुष्य पूरे वैशाख मास का फल पाते हैं। वैशाख मास में लाभ की प्राप्ति के लिए और दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति और तरक्की के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या फिर आप बोलें श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आइए अब हम वैशाख मास का पहला अध्याय सुनते हैं। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र से श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम मास है, तो कृपया करके आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य को भी विस्तार से कहिए। भगवान का पूजन कैसे करें, किन वस्तुओं से करें? तब नारद जी बोले कि हे राजा अम्बरीश, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझे पितामह ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु गाय, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भारिया, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम मास है। मेष राशि की संक्रांति तथा वैशाख मास में जो सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाला सब पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, तो उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता, भगवान उनको शाप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु नारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति का प्राप्त करना तो उससे भी दुर्लभ है। भगवान की भक्ति और वैशाख मास का स्नान और व्रत सबसे शुभ कारक है।
जो भगवान के आश्रित वैशाख मास के स्नान और व्रत करते हैं उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान मनुष्य वैशाख मास में भगवान को प्रसन्न करता है उसके सभी काम सफल होते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी वैशाख मास का स्नान और व्रत नहीं करते उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो भगवान के वैशाख मास में प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं उसके सभी कृत्य सफल हो जाते हैं, उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में नदी में स्नान करें तो उसके हजारों पाप नाश हो जाते हैं, वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई मनुष्य वैशाख मास में झरना, स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं पर स्नान करते हैं तो उनके उसी क्षण हजारों पाप नाश हो जाते हैं। यदि पुष्कर, प्रयाग या किसी बड़े तीर्थ में जाकर वैशाख मास में स्नान करते हैं तो उनके पुण्य की संख्या तो कहीं भी नहीं जा सकती। जो वैशाख मास में रेवा नदी, भास्कर नदी और गंगा के संगम पर वैशाख मास में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के वैशाख मास में नर्मदा नदी में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो उनके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर मरने के बाद भगवान के लोक को ही प्राप्त करते हैं। जो वैशाख मास में तिल, आंवला और बेलपत्र के जल से स्नान करते हैं उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो वैशाख मास में प्रातः समय एक क्षण के लिए भी स्मरण कर ले तो उनके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान का तो कहना ही क्या। जो वैशाख मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। वैशाख मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है। स्नान से 10 गुना फल भगवान के नाम का स्मरण करने से मिलता है। यही फल वैशाख मास में स्नान करने से 10 गुना फल देता है। बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल माने जाते हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है और धर्म अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति देने वाला होता है, जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे आध्यात्म विद्या के जानने वाले हों या वेदों के पारगामी हों या कितने ही बड़े दानी क्यों न हों, बिना वैशाख मास में स्नान के उन्हें शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है उसकी सभी क्रियाएं सफल मानी जाती है और उसे पूर्ण फल देने वाली होती है। सब पापों का नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैशाख मास में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश होता है। प्रातः समय उठने तथा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं होता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्म से ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण तथा चरणामृत बिना स्नान के कभी नहीं लेना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा वैशाख मास में स्नान करके नारायण के दर्शन कर लेता है उसी का जीवन धन्य माना गया है। वैशाख मास में स्नान करने, वैशाख मास का महात्म्य सुनने, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने के साथ वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने, सुबह और संध्या के समय दिया बाती करने का चमत्कारिक अक्षय फल प्राप्त होता है। मनुष्य की मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले, धन चाहने वाले को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले और बुजुर्गों को मरने के बाद बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए आज हम पहले दिन के इस अध्याय में वैशाख मास के पहले दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि बहू तुम मेरी बेटी का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी।
तब एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास में स्नान और व्रत किया तो वह रोज बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाती थी, तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करने लगी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक लड़का देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वो ही मुझे देना। इस तरह पूरा वैशाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया, तो उधर ननद के हाथ में भी छाला हो गया। 9वें महीने के बाद भाभी को पुत्र हुआ, तो उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से व ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई, तो उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा दोनों बच्चों का ध्यान रखना। उस दिन उसका पति घर पर ही था। ननद दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी कि तभी उसका वाला लड़का रोने लगा, तो वह उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही बोलती रही। उसके भाई ने सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, यह कुंवारी है, यह नहीं समझ पाएगी। तभी उसकी पत्नी कुएं पर से पानी की मटकी लेकर आ गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन हमारे दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी कि तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा। तो मेरी बहन जो लोरी गा रही थी वह मुझे बड़ी अजीब लगी। मेरी बहन लोरी गा रही थी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर यह ऐसे क्यों बोल रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि सुनो जी, यह तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसकी पत्नी बोलते समय नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वह करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार हो गई। उसके बाद भाई घर आ गया और अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूठ चला दी, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनिदेव प्रकट हुए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन लोगों ने बातें करी, बाद में सब भूल गए। कहते भी हैं कि समय सब चीजों को भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया, पूरे गांव को बुलवाया। होम में आहुति डाली गई, लेकिन यज्ञ में जोत ही नहीं उठ रही थी। घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। धुआं ही धुआं उठ रहा था। तब किसी ने कहा कि अरे भाई, तुम अपनी कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुलवाओ, क्योंकि यज्ञ में जोत नहीं आ रही है। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई मुंह बोली बहन, भांजा और बुआ नहीं है। जो भी है वो मेरी एक बहन है जो मेरे साथ है। लेकिन फिर भी यज्ञ में से धुआं ही धुआं निकल रहा था, जोत ही नहीं उठ रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि अरे भाई, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है
किसी पंडित महात्मा से पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्र के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलवाया गया और उसे पूरी बात बताई गई। वह पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा जी थे। वे वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल को जान लेते थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने पूरी बात का पता लगा लिया। तब पंडित जी भाई से बोले कि अरे भाई, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यह यज्ञ पूरा होगा। तब भाई ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि अरे भाई, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। जब गांव वालों ने भांजे वाली बात सुनी तो सभी गांव वालों ने भाई से पूछा, तो भाई की हिम्मत टूट गई। उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि बेटा, इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत किसी को नहीं मिलती। अब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाभी, ननद और उसका भाई ढोल नगाड़े बजाते हुए, पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा मुझे वापस लौटा दीजिए। तभी वहां वापस पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए। उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों ने यह दृश्य देखा। तब सभी गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बहन का ही पुत्र है। तब गांव वाले धूमधाम से बैंड बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए भांजे को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सबको महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घर-वर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उस दिन के बाद सभी वैशाख मास का स्नान करने लगे और वैशाख मास में पीपल देवता की पूजा करने लगे और पीपल देवता को सींचने और दिया बाती करने लगे। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें सास, ससुर, बेटा, बहू और पोते पोतियां थी। सास हर साल बैसाख स्नान और व्रत किया करती थी। जब बैसाख का महीना आया तो गांव के बहुत से लोग पुष्कर बैसाख स्नान करने जा रहे थे। सास ससुर की भी बहुत इच्छा थी, लेकिन घर का कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे करेगी। साथ ही ठाकुर जी को स्नान कराना, दोनों समय की पूजा और भोग, ये सब बहू से नहीं हो पाएगा। इसलिए सास ससुर दोनों शांत हो गए। एक दिन सास उदास बैठी थी। बहू ने सास से उदासी का कारण पूछा। सास ने बैसाख स्नान पुष्कर जाकर करने की इच्छा जताई, लेकिन घर का धंधा कौन करेगा, ऐसा सोचकर सास चुप हो गई। बहू ने सास से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप जरूर जाइए, मैं सब कर लूंगी। सास ने बहू को सारी जिम्मेदारी दी, साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया। दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा ठाकुर जी को रोज स्नान कराना है, कपड़े बदलना है, दोनों समय की पूजा करना है, दोनों समय का भोग तैयार करना है। ये सारे काम सास ने बहू को समझाए। इस तरह सास ससुर गांव के लोगों के साथ 1 महीने के लिए पुष्कर में बैसाख स्नान करने चले गए। इधर बहू ने बोल तो दिया, लेकिन सुबह 4 बजे उठने के बाद भी वो पूरा काम नहीं निपटा पाती थी। तब एक दिन बहू ने सुबह गाय भैंसों का काम करके जब घर में आई तो उसने ठाकुर जी से कहा, देखो भगवान जी, मैं अकेली हूँ, काम बहुत सारा है,
अब आप खुद ही नदी में जाकर स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। भगवान ने सोचा, अगर नहाएंगे नहीं तो भोग भी नहीं मिलेगा। सो भगवान खुद मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप बनाया और नदी में स्नान करके आए और घर आकर चूल्हे के पास बैठकर घी, रोटी, दही और कड़कड़ खांड खाकर वापस मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरा महीना बीत गया। उधर सास ससुर भी बैसाख स्नान करके वापस घर आ गए। सास ने आते ही मंदिर में दर्शन करने गई तो उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा कि माताजी, ठाकुर जी की मूर्ति वहां कैसे होगी? वो तो नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। सास को विश्वास नहीं हुआ। उसने बहू को कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। लेकिन तभी बच्चे के रूप में भगवान आए और आते ही बोले, माँ गरम गरम घी की रोटी दो, दही दो, कड़कड़ खांड दो। तब बहू ने कहा, भगवान जी आप मेरी सास को भी साक्षात दर्शन दे दीजिए, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। सास ससुर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बहू के पैर पकड़ लिए और कहा कि बहू, तुमने तो घर में ही बैसाख स्नान कर लिया है, हम पुष्कर जाकर भी खाली हाथ ही रहे। अगर मन साफ हो तो भगवान के दर्शन कहीं भी हो सकते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास का पहला महात्म्य और पहले दिन पीपल सींचने की कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वैशाख मास में दान करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में हम भी गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। अगर आप इस निमित्त आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा वीडियो में आपको एक नंबर दिखाई देगा, आप वहां पर आर्थिक मदद कर सकते हैं। कष्ट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। एक बार आप भी प्रेम से जयकारा लगाइए। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगी वह सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।